वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई बॉलीवुड की दूसरी फिल्म यानी कि अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे सलमान खान, आयुष शर्मा, सचिन खेड़ेकर और उपेंद्र लिमय। फिल्म को डायरेक्ट किया है महेश मांजरेकर ने, जहां पर वो इस फिल्म के अंदर आपको एक छोटे से रोल में भी नजर आते हैं। तो ये फिल्म जो है साल 2018 में आई मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न की ऑफिशियल रीमेक नहीं, एडेप्टेशन है, ऐसे फिल्म के मेकर्स बोल रहे हैं, क्योंकि अब पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। खैर छोड़िए। तो ये फिल्म जो है बेसिकली एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, जो क्राइम की एक दुनिया को दिखाते हुए हमें किसान और उनसे जुड़े हुए कुछ सीरियस इश्यूज को जो है यहां पे दिखाने की कोशिश करती है। एटलीस्ट इसका जो ओरिजिनल वर्जन था वो तो करती ही थी। अब इस फिल्म का केस जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला है। तो आप सभी को पता है कि इसके ओरिजिनल वर्जन को मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। मुंशी पैटर्न का रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद है। तो मुंशी पैटर्न फिल्म को देखने के बाद जब मैं आज इस फिल्म को देखने गया, तो फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था उसे मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो अंतिम द फाइनल ट्रूथ एक बहुत ही एवरेज फिल्म साबित होती है। अब ये रीमेक है, अब ये एडेप्टेशन है, जो भी है, पर मुझे ये फिल्म काफी एवरेज लगी। एटलीस्ट ये फिल्म उन लोगों को तो एवरेज लगेगी ही जिन लोगों ने मुंशी पैटर्न फिल्म ऑलरेडी देख चुके हैं। बाकी जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए भी मैं कहूंगा कि उनको भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर बहुत कुछ कमाल का नहीं लगेगा। और अगर लगता भी है तो एक बार उसे देखने के बाद इसे भी देख लेना, तो शायद आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो इस फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है यहाँ पे सलमान खान। अब सलमान खान के लिए कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं उन्होंने ही इस फिल्म को काफी हद तक थोड़ा सा बचा लिया है। फिल्म के अंदर उनकी परफॉर्मेंस जो देखने को मिलती है, उनका जो कैरेक्टर है, उनके रिसेंटली प्ले किए गए सारे कैरेक्टर से काफी सर्टल है, काफी अच्छा नजर आता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी में एक ठहराव है जिसे सुनते हुए मुझे अच्छा लग रहा था। एटलीस्ट उन्हें एक डिफरेंट टाइप के रोल में देखते हुए मजा आ रहा था, और कह सकते हैं कि सरदार के रोल में वो काफी जच रहे थे। इसके अलावा फिल्म में कुछ डायलॉग्स भी आपको सुनने को मिलते हैं, जहां पर मैंने ट्रेलर के समय ही बोला था और फिल्म के अंदर भी वैसा ही है। ओरिजिनल से ही काफी सारे डायलॉग्स को यहां पे यूज किया गया है, फिर भी ये लोग उसे एडेप्टेशन बोल रहे हैं। तो वहां के कुछ डायलॉग्स को यहां पर यूज किया गया है और अपनी तरफ से भी कुछ डायलॉग्स को यहां पे डाला है। पर ओवरऑल फिल्म के जो डायलॉग्स हैं काफी अच्छे नजर आते हैं, काफी अच्छे सुनाई देते हैं। दूसरी तरफ इस फिल्म का एक सबसे बड़ा हाईलाइट एक और जो है वो है यहाँ पे इसका बीजीएम। रवि बसरूर के द्वारा दिया गया जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। और कहना चाहूंगा कि फिल्म की शुरुआत में जब ये बीजीएम बजता है सलमान खान की एंट्री के वक्त, सुनने में और देखने में काफी मजा आता है। दूसरी तरफ इस फिल्म के अंदर आपको उपेंद्र लिमय भी नजर आते हैं, जो मुंशी पैटर्न फिल्म के अंदर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे, यानी कि इस फिल्म में सलमान खान जिस रोल में नजर आ रहे हैं उस रोल में उपेंद्र लिमय थे। तो उस फिल्म में वो पुलिस ऑफिसर थे और इस फिल्म के अंदर वो क्रिमिनल का रोल प्ले कर रहे हैं। और ऑनेस्टली कहूं तो उनका काम मुझे फिल्म में काफी पसंद आया। भले ही छोटा सा रोल था, पर उन्होंने एक क्रिमिनल के रोल को काफी बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। उनकी आवाज में वो एक वजन है जो एक कैरेक्टर को अपने आप एक गहराई देता है, एक कैरेक्टर को एक अपना आप एक शेड देता है। तो उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के अंदर मुझे काफी अच्छी लगी। इस फिल्म को लेकर एक चीज इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही थी वो ये थी कि मेकर्स ने कहा था कि ये कोई रीमेक नहीं है, ये एडेप्टेशन है, जो भी है वगैरह वगैरह। पर ट्रेलर वगैरह को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई फ्रेम टू फ्रेम रीमेक नहीं है और ये जो है थोड़ा सा कमर्शियल वर्जन है, मुंशी पैटर्न का एक कमर्शियल वर्जन होगा। और फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भले ही ये फिल्म जो है फ्रेम टू फ्रेम रीमेक नहीं है या फिर एडेप्टेशन नहीं है, पर उसके बावजूद भी जो चीजें हैं घूम फिर के उन्हीं जगहों पर आ जाती है। मतलब उन्होंने जिस तरीके से दिखाया था इन्होंने थोड़ा डिफरेंट वे में दिखाया है। चलो ये चीज अच्छी है कि आप एक रीमेक बना रहे हो या फिर किसी फिल्म से आइडिया ले रहे हो और अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, पर ऑनेस्टली कहूं ये जो चीजों को, एक ही चीज को दूसरी तरीके से दिखाने का जो एक आइडिया था या फिर उसे दिखाने के लिए जो राइटिंग हमें यहां पे फिल्म के अंदर देखने को मिलती है वो उतनी अच्छी नहीं है। इस फिल्म का एक सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई साबित होता है तो वो है इस फिल्म के अंदर आयुष शर्मा। क्योंकि अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो मुंशी पैटर्न फिल्म के काफी सारे मेजर सीन्स को यहां पर केवल ऐसा लगता है कि आयुष शर्मा के वजह से जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मैंने मुंशी पैटर्न फिल्म के रिव्यू में कहा था कि उस फिल्म के अंदर एक रेस्टोरेंट वाला सीन है जहां पर कमाल की परफॉर्मेंस दी गई थी वहां पर। तो वहां पे मैंने कहा था कि अगर उस सीन को यहां पर इस फिल्म के अंदर अच्छी तरीके से बना दिया जाए ना तो मजा आ जाएगा। और सच कहता हूं जब मैंने उस सीन को इस फिल्म के अंदर देखा ना तो मेरा दिमाग घूम गया। मतलब उस सीन को उस तरह से दिखाया ही नहीं गया है, क्योंकि अगर उसे उस तरीके से दिखाया जाता तो आयुष शर्मा को एक नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस देनी पड़ती और वो परफॉर्मेंस वहां पे उन्हें ना देनी पड़े। तो उस सीन को बिल्कुल डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर दिया
जिसके वजह से एक थोड़ा सा जो इमोशनल पोर्शन था फिल्म का वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एक और चीज जो मुंशी प्रेमचंद फिल्म के अंदर मुझे बहुत पसंद आई थी वो था उसका वे ऑफ नरेशन, जहां पर जिस तरह से फिल्म की शुरुआत में एक चेस सीक्वेंस के दौरान यहां पर जो कैरेक्टर है राहुलिया नाम का वो अपने पूरी बीती हुई जिंदगी को याद करता है, तो उस चीज को यहां पर पूरी तरह से हटा दिया गया है। चलो आपने हटा दिया वो अलग बात है, पर फिर भी तो उसे जिस तरह से हटाया गया है तो वो अपने आप ही यहां पर फिल्म के नरेशन को पूरी तरह से फ्लैट कर देता है, चीजों में कोई पकड़ नहीं है। और दूसरी तरफ वहां पर अगर आप देखोगे तो जो राहुलिया नाम का कैरेक्टर है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके बीच की एक जो बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है, जिस तरह से राहुलिया जो है पूरे उस चेस के दौरान उसे फोन करने की कोशिश करता है, उसके अंदर एक जो टेंशन बिल्ड होता है, बाद में वो यहां पे राहुलिया को बचाने आता है, जो इमोशनल बॉन्डिंग है, जो एक टेंशन है, और बाद में जो क्लाइमैक्स आपको देखने को मिलता है, इतना शॉकिंग क्लाइमैक्स था वो, तो उन सभी चीजों को जो है फिल्म के अंदर हटा दिया गया है। और लिटरली बोलता हूं, उसे हटाते हुए भी फिल्म के क्लाइमैक्स को जिस तरह से लिखा गया है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। और अगर आप पूरी फिल्म को देखोगे तो अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो कहीं पर भी क्राइम को जस्टिफाई करते हुए या फिर क्रिमिनल को हीरो की तरह प्रेजेंट करते हुए नहीं दिखाया गया है, पर यहां पर आयुष शर्मा के कैरेक्टर को पूरी तरह से एक हीरोइक टाइप में उसे प्रेजेंट किया गया है। क्लाइमैक्स में वो सलमान खान यानी कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ लड़ता हुआ हमें नजर आता है, क्रिमिनल्स के साथ वो लड़ता हुआ नजर आता है। मतलब क्या चल रहा था, मतलब ऐसी एक फिल्म को पूरी एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म के तौर पे यहां पे प्रेजेंट किया गया है, जो कि सच बता रहा हूं देखते हुए मुझे काफी काफी मतलब बहुत ज्यादा निराशा हो रही थी। दूसरी चीज इस फिल्म की जो मुझे बहुत बुरी लगी वो ये थी कि सचिन खेड़ेकर जैसे बेहतरीन एक्टर के द्वारा भी आपने उतना अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाए हो। मतलब उस कैरेक्टर के अंदर जो एक पछतावा, जो एक दुख, जो एक शर्म उसकी आंखों में हमें नजर आना चाहिए, जो मुंशी प्रेमचंद फिल्म में नजर आता है, वो पूरी तरह से यहां से गायब था। इवन एक आवाज के अंदर जब एक आदमी जो है कह सकते हैं कि अपनी गलती के वजह से या फिर जिस तरह से भी फिल्म में दिखाया गया है कि उसकी एक गलती के वजह से या फिर जो भी है कि अपना सब कुछ खो बैठा है, उसी चीज की वजह से उसका बेटा आज क्रिमिनल बन चुका है, तो उन सभी चीजों को अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी उनकी आवाज में भी वो चीज जो है फील नहीं हो पाती है, और वो परफॉर्मेंस भी मुझे उतनी खास कुछ लगी नहीं। ये फिल्म अपने पहले 10 मिनट के अंदर ही इस चीज का एहसास दिला देती है कि फिल्म के अंदर काफी कुछ गड़बड़ जो है हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में जब ये लोग अपना गांव छोड़कर यहाँ पे पुणे में आ रहे होते हैं तो वो जो सीन है उसे इतनी जल्दी जल्दी भगाया गया है कि पूछो ही मत। मतलब उस सीन के अंदर अगर आप ओरिजिनल देखोगे, वहां पर वो जो माँ है, राहुलिया की जो माँ है, वो अपने घर को छोड़ते वक्त जो रोती है, जो उनकी आंखों में जो आंसू रहते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उनका दुख था, जिस तरह से दिखाया गया है वो इतना कमाल का था जिसे पूरी तरह से इस फिल्म में भगा दिया गया है। और चीजें क्यों भगाई गई हैं, चीजों को क्यों फटाफट दिखाया गया है, ताकि सलमान खान की एक कमाल की एंट्री को दिखाया जा सके। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि सलमान खान को एक हीरो के तौर पर प्रेजेंट करने के लिए जो चीजें को यहां पे हटाया गया है या फिर तेजी से भगाया गया है, उनके वजह से भी फिल्म का काफी कुछ मजा जो है किरकिरा हो जाता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो एक बहुत ही अच्छे आइडिया, एक बहुत ही अच्छी फिल्म के रीमेक होने के बावजूद भी इस फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, जो राइटिंग है, जो चेंजेस नजर आते हैं, वो इस तरीके के हैं कि ये फिल्म जो है एक बहुत ही साधारण बॉलीवुड फिल्म के तौर पे नजर आती है, और लोगों को लगेगा कि यार इस फिल्म की रीमेक क्यों बनी। जिन लोगों ने मुंशी प्रेमचंद नहीं देखी होगी उन लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत ही साधारण सी फिल्म है, इसमें नया क्या है, क्योंकि जो चीजें अच्छी थी, जो चीजें इनोवेटिव थी, उन्हें यहां पर यूज किया ही नहीं गया है। तो मुझे फिल्म काफी ओवरऑल काफी एवरेज लगी। आयुष शर्मा की परफॉर्मेंस इस फिल्म के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर जाती है कि ये फिल्म जो है वो फ्लेवर, वो रॉ फ्लेवर जो है कहीं पर भी ला ही नहीं पाती है कि आपको कुछ नयापन महसूस हो। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।